हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश डीटीपी वर्कशॉप 2020 में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको लॉक और अनलॉक टेक्निक बताऊंगा जिससे आप अपने वर्क परफॉर्मेंस को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। और बहुत सारे जब आप मल्टीपल वर्क करते हैं और जब आप मल्टीपल डिज़ाइंस बना लेते हैं तो कभी कभी आप एक डिज़ाइन को मूव करते हैं तो दूसरा डिज़ाइन जो होता है वो ऑटोमेटिक मूव हो जाता है। लाइक आप इसको मूव करना चाहते हैं और ये वाला जो है ये आपका अलग हो गया। तो इस तरह के केस में मैं चाहता हूं कि जो मेरा डिज़ाइन कंप्लीट होता जा रहा है, जिसका मैं पोजीशन कंप्लीट करता जा रहा हूं, उसको मैं लॉक कर दूं ताकि वो इस तरह से मूवमेंट ना करे। लाइक सपोज मुझे इसको सेलेक्ट करना है तो मैं इसको इस तरह सेलेक्ट करूंगा तो ये वाला एरिया मूव हो जाएगा क्योंकि ये अभी पोजीशन में है। तो मुझे यहाँ से इस तरह से ड्रैग करके सिलेक्ट करना होता है। देन मुझे अगर इसको सिलेक्ट करना है तो गलती से मान लीजिए ये वाला एरिया बाहर आ गया। तो ये सब चीज़ों को कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आपके पास कोरल आपको लॉक और अनलॉक फैसिलिटी देता है, जिसके बेसिस पे आपका जो काम खत्म हो गया है, जो आप परफेक्ट कर चुके हैं, उसको आप लॉक कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इसको बाद में यूज करना है फिर से, तो आप उसको अनलॉक भी कर सकते हैं अपने वर्क को करने के लिए। तो सबसे पहले कैसे लॉक करते हैं और अनलॉक करते हैं हम सीख लेते हैं। तो सपोज मान लीजिए बैकग्राउंड का काम खत्म हो गया है, मुझे इसको लॉक कर देना, तो मैं इसको सिंपली सिलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली अरेंज मेन्यू पे जाना है। अरेंज मेन्यू में आपके पास लॉक ऑब्जेक्ट का एक ऑप्शन होता है, आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉक ऑब्जेक्ट करेंगे, देखिए साइड साइड में सिलेक्शन करने पे आपको इस तरह का एक लॉकिंग आइकन दिख रहा है हर जगह पर, तो ये आपको लॉक शो कर रहा है। इट मीन्स कि अब आप इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। अब ये आपका क्या हो गया, लॉक हो गया। देखिए ये लॉक हो गया। इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, हर एक चीज सेलेक्ट होगा, लेकिन ये जो है ये सेलेक्ट नहीं होगा। देखिए अब हम इसको यहाँ से भी ड्रैग करके सिलेक्शन कर सकते हैं क्योंकि इसको मैंने डिसेबल कर दिया है। ये डिसेबल हो गया है, ये लॉक हो गया है। अब सपोज मान लीजिए कि आपको इस पर फिर से वर्क करना है, तो कैसे करेंगे, तो सिंपली आप अरेंज पे जाएंगे। अरेंज में जाने के बाद अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट कर देंगे, तो जितना भी ऑब्जेक्ट लॉक्ड होगा वो सारा अनलॉक हो जाएगा। और फिर आप उस पर कंटिन्यू क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। देखिए अब इस पर क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने वर्क को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। और ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको वर्क परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, देन हम बात करेंगे कुछ शेपिंग टेक्निक की। जैसे कि मान लीजिए जब आप कोई शेप इस तरह से लिए और एक और मैं शेप यहाँ पर बना देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर एक और शेप बना दिया कुछ इस तरह से। ओके, और इनको मैं कलर कर लेता हूँ। फाइन, अब दोनों को सेलेक्ट किया और दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से मैं कंबाइन कर दिया। तो जैसे ही मैं कंबाइन किया तो कंबाइन करने पे देखिए होता क्या है कि जो भी आपका दो ऑब्जेक्ट होगा, उन दो ऑब्जेक्ट का जो कॉमन पार्ट होगा वो हट जाएगा। देखिए इन दो ऑब्जेक्ट का कॉमन पार्ट क्या था, ये वाला, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, हाइड हो जाएगा, वहां से रिमूव हो जाएगा। और ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए, इस तरह से ज्वाइंट हो गए। तो अगर आपको कुछ ऐसा डिज़ाइनिंग करना है या फिर आप कुछ ऐसा डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसमें आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी होती है। लाइक सपोज मुझे यहाँ पर एक शेप देना है और ये कुछ शेप कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि यहाँ से बाहर की ओर निकला हुआ होगा। और मैं सिंपली आपको एक बना के दिखा देता हूँ, वो बेटर होगा। तो मैं सिंपली उसको टॉप पर रखा यहाँ पे और इसको मैं यहाँ पर सेट कर लूँगा मिडिल पर सेट कर लिया और टॉप पर रखा। फाइन, देन इसी का मैं क्या करूँगा, एक डुप्लीकेट बनाऊंगा। तो मैंने आपको अरेंज में ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन बताया था, तो सिंपली आपको ट्रांसफॉर्म करना है और मैं इसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ और इसकी अकॉर्डिंग मैं इसको ये कर लूँगा। फाइन, अब सेम चीज़ को मैं क्या करूँगा, इधर कॉपी कर लूँगा। ओके, अब इनको मैं सेलेक्ट किया, इनको सेलेक्ट करके कंबाइन कर दिया और मैं इसको कलर करता हूँ। देखिए अब यहाँ पे आपका पैटर्न जो है कुछ इस तरह का आ गया क्योंकि ये वाला जो है एरिया आपका डिलीट हो गया, आप उसको बोल सकते हैं वो हाइड हो गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि आप कॉमन एरियाज को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सब आपकी एक टेक्निक होती है जिसके बेसिस पे आप अपने डिज़ाइन को कर सकते हैं, आप अपने डिज़ाइन को बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपको कुछ इस तरह का बनाना होगा तो आपको ये वाला एरिया को एडजस्ट करना होगा, या फिर यहाँ पे वाइट आपको अलग से देना होगा, यहाँ पे आपको ब्लू अलग से देना होगा। लाइक कुछ इस तरह का आपको क्रिएटिविटी करना होगा। लाइक सपोज मैं यहाँ पर ये शेप दिया और मुझे कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाना है, तो मुझे क्या करना होगा कि मैं एक सर्कल लूँगा। इस सर्कल को मैं यहाँ से कट करूँगा और कट करने के बाद मैं इसको 180 डिग्री पे स्विच कर लूँगा कुछ इस तरह से। फाइन, देन इसको मैं यहाँ से रोटेट कर लेता हूँ ताकि इधर घूम जाए, जस्ट अपोजिट। और मुझे इसको यहाँ पे सेट करना होगा इसके अकॉर्डिंग, लेफ्ट और टॉप में। देन इसको मुझे क्या करना होगा, वाइट करना होगा। ओके, और उसके बाद मुझे इसका डुप्लीकेट बनाना होगा नीचे, जितना भी मुझे चाहिए इसके अकॉर्डिंग।
उसके बाद फिर यही शेप को मुझे क्या करना होगा, इस साइड में मूव करना होगा और इसको अपोजिट करना होगा, देन इसका कलर मुझे चेंज करना होगा। तो मुझे कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाना होगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन उसी चीज़ को जब आपके पास एक ईजी ऑप्शन है तो आप ईजी ऑप्शन से बना सकते हैं। और साथ में ये आपस में क्या होता है, जॉइंट हो जाता है। इसमें सब क्या है, अलग अलग। तो आपको फिर उसको लॉक करना होगा, उसको ग्रुप करना होगा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होगी। तो आपके पास कुछ ऐसा भी ऑप्शन होता है जिसके बेसिस पे आप अपने ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन करने के बाद उसको फिर से पहले जैसा करना है तो यहाँ पे ब्रेक ऑप्शन होता है। जैसे ही ब्रेक कर देंगे, देखिए ये क्या होगा, सब अलग अलग हो जाएगा। ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो अलग अलग हो गए। तो सिंपली आप ब्रेक और कंबाइन करके ये एक्टिविटीज़ को डन कर सकते हैं, या फिर आप मैनुअली भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको मैंने मैनुअली का भी स्टेप बताया था। देन हम देखेंगे इंटरैक्टिव आपका जो टूल होता है, एक बहुत ही मज़ेदार टूल है इंटरैक्टिव ब्लेंड टूल। अब इंटरैक्टिव ब्लेंड टूल का काम क्या होता है दोस्तों, तो जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ ए, और मैंने यहाँ पे ए टाइप किया और इसका मैं यहाँ पे राइटिंग जो है वो थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे एग्जैक्टली। मैं सिंपल राइटिंग लेके आपको समझा रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये कैसा रिव्यू आपको देगा। मैंने ए लिखा एक, और ब्लेंड टूल को यूज़ करने के लिए जो इंटरैक्टिव ब्लेंड टूल होता है, इसके लिए दो ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ और इसका मैं लाइन यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, वाइट कर दे रहा हूँ। ओके, या फिर पीछे वाला का लाइन चेंज कर दीजिए, आगे वाला का लाइन चेंज कर दीजिए, किसी का भी आप कोई प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए या कलर चेंज कर दीजिए, कुछ भी। ओके, देन अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास दो ऑब्जेक्ट है। ओके, अब ब्लेंड टूल लीजिए, पहले ऑब्जेक्ट को ड्रैग करते हुए दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर चले जाइए। देखिए ये कुछ 3D इस तरह का लुक दे देगा। बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों ये ऑप्शन, और आप इसको जहाँ ले जाएंगे वो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 3D वे बनेगा। तो आप इस तरह से रख सकते हैं, आप ऐसा कुछ रख सकते हैं, आप एंगल चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे दो शेप है, तो ये वाला जो बैक वाला जो शेप है आपका, जैसे मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसका मैं कलर दूसरा कर देता हूँ, तो कलर पैटर्न जो होगा उसके अकॉर्डिंग बनेगा। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे। तो आप अपने अकॉर्डिंग कलर पैटर्न भी चूज कर सकते हैं कि मुझे किस कलर का यहाँ पर शेप देना है। तो आप इस तरह से एक परफेक्ट क्या कर सकते हैं, डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, कुछ ऐसा, कुछ क्रिएटिव। लाइक मैंने ये दे दिया और इसका वाइट बैलेंस। ओके, इसलिए मैंने बोला था लाइनिंग को नहीं रखना। देखिए कुछ अजीब जैसा डिजाइन लग रहा है, तो लाइनिंग सिंपली मैं हटा दूंगा। ये आपका 3D लुक आ गया। हल्का सा आप टोनिंग कर दीजिए इसका, ये बेटर कलर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इंटरैक्टिव ब्लेंड टूल का यूज़ करके एक 3D लुक दे सकते हैं। ओके, अब मैं आपको इसी में और एक ऑप्शन बताऊं। लाइक मैं सबसे पहले इस ऑप्शन को हटा देता हूं। अभी मेरे पास दो शेप है, एक टेक्स्ट, एक और मैं यहाँ पे वाइट लेता हूँ और एक मैं यहाँ पे येलो लेता हूँ। अब मेरे पास 3 टेक्स्ट हो गए। ओके, देन मैं ब्लेंड टूल लेके इसमें से इसमें गया और ब्लेंड टूल लेके इसमें से इसमें जाऊँगा। जैसे आपको क्या करना है, अलग अलग डिज़ाइंस बनाने हैं, अलग अलग ऑप्शंस यूज़ करने हैं। लॉकिंग टेक्निक यूज़ करिए और जितने भी ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं वो सारे ऑप्शंस को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। और टूल से रिलेटेड और ग्राफिक्स जो आपने बनाया है, लोगो आपको मैंने असाइनमेंट में दिया है, आपको मैंने बहुत सारे विजिटिंग कार्ड असाइनमेंट में दिए हैं। तो जो भी ऑप्शंस में आपको डाउट होगा आप उसको मुझे सेंड करें, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो दूंगा आपको। और साथ ही साथ जो भी आप बना रहे हैं उसको आप अपने पास सेपरेट रखेंगे, और कैसे हम फाइल को सेव करेंगे वो भी आज हम देखेंगे। तो देखिए फाइल को कैसे सेव करना है। लाइक सपोज मान लीजिए कि मैंने ये डिज़ाइन बना लिया, तो आपको दो तरह से फाइल को स्टोर करना है। पहला जो तरीका होगा वो आपको फाइल पे जाना है, आपको सेव या सेव एज करना है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सेव एज यूज़ करें। आप सेव एज पे जाएंगे, सेव एज पे जाने के बाद आपको लोकेशन चूज करना है। लाइक मैंने दिस पीसी लिया और दिस पीसी में मैं यहाँ पे चला जाऊंगा डी ड्राइव में। ओके, डी ड्राइव में मैं गया और डी ड्राइव में जाने के बाद मैंने यहाँ पर नाम लिखा vcard1 2020। जो भी आपका डिज़ाइन है आप यहाँ पर नाम लिखें उस डिज़ाइन से रिलेटेड, ताकि आप उसको फाइंड कर सके उस नेम से। और सेव एज टाइप जो होगा वो कोरल ड्रॉ फॉर्मेट होगा .cdr। तो यहाँ पे cdr ये मेंशन होना चाहिए। यहाँ पे मल्टीपल फॉर्मेट्स होते हैं, आपको CDR फॉर्मेट में रखना है। ये दोस्तों आपका एक ऑप्शन होता है जिसके बेसिस पे आप उसको एडिटेबल मोड पे सेव कर रहे हैं, यानी कि हर एक ऑप्शन को आप फिर से एडिट कर सकते हैं, हर एक ऑप्शन का कलर चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, उसको शेप चेंज कर सकते हैं। सारे एक्टिविटीज होंगे अगर आप .cdr मोड पे इसको सेव करते हैं। तो मैं इसको एडिटेबल फाइल एक सेव कर दिया। इन फ्यूचर अगर कभी भी रिक्वायरमेंट होगी चेंजेस की तो मैं इस पे चेंजेस कर लूँगा, मुझे पूरा फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं होगी।
अब इसको आपको क्लाइंट को देना है, आपको इसको यूज करना है। तो आप कोरल फाइल सोशल मीडिया पे तो पोस्ट कर नहीं सकते, आप उसको जेपीजी में चेंज करेंगे, आप उसको पीएनजी में चेंज करेंगे। आपके पास वेरियस फॉर्मेट्स होते हैं इमेज के, जिसपे आप अपने इमेज को पोस्ट करते हैं, आप अपने इमेज को शेयर करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो सिंपली सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद आपको एक्सपोर्ट ऑप्शन पे जाना है, एक्सपोर्ट ऑप्शन पे चले जाएं। एक्सपोर्ट ऑप्शन पे जाने के बाद फिर से मैं जाऊंगा दिस पीसी में और मैं डी ड्राइव सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे वी कार्ड। और देखिए यहाँ पे जेपीईजी बिटमैप का एक ऑप्शन होता है, जीआईएफ का ऑप्शन होता है, पीएसडी का ऑप्शन होता है, पीडीएफ में चेंज कर सकते हैं आप पीएनजी में चेंज कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो मैं पीएनजी सेलेक्ट कर रहा हूँ या जेपीजी में लूंगा। ये दोनों फॉर्मेट जनरली यूज किया जाता है। पीएनजी यानी कि पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, जो बेसिकली डिजाइन किया जाता है आपके वैसे टेक्स्ट के लिए, वैसे इमेज के लिए जिसका बैकग्राउंड नहीं होता है, जैसे कोई आइकन्स हो गए, कोई लोगो हो गए, ये सारी चीजों को इसके बेसिस पर डिजाइन करते हैं। तो आप जेपीजी या पीएनजी ले, देन सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर दें। उसके बाद जो आपका फॉर्मेट होगा वो कलर मोड आरजीबी होगा। अगर आप डिस्प्ले के लिए यूज कर रहे हैं, यानी कि आप सोशल मीडिया के लिए, आप मोबाइल डिवाइसेस के लिए, लैपटॉप डिवाइसेस के लिए, वेबसाइट के लिए यूज कर रहे हैं तो कलर मोड आरजीबी। और अगर आप प्रिंटिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको आरजीबी नहीं सिलेक्ट करना। और ये जो ऑप्शन है ये ऑटोमेटिक चेंज होगा जब आप फाइल बनाते हैं। तो यहाँ पे राइट साइड में जो आपका पैनल होता है आरजीबी और CMY के कलर का, जो कि मैंने आपको एक सिंगल वीडियो में डिस्कस किया था, आरजीबी क्या होता है, CMY के क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको देखें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टर्म होता है। देन ओके कर देना है आपको। और ये जो फाइल है आपका दो कैटेगरी में सेव हो जाएगा। एक आपका जेपीजी, जिसको आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, देन आपका एक कोरल ड्रॉ फॉर्मेट में, जिसको आप कभी भी एडिटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको देखना है वो फाइल, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, डी ड्राइव पे जाऊंगा, तो मैं कंट्रोल आर करूंगा, मैं विंडो आर करूंगा। विंडो आर करने के बाद यहाँ पर आपको डी लिखना है, कोलोन देना है, बैकस्लैश देना है और एंटर कर देना है। और ये आपका डी ड्राइव ओपन हो जाएगा। ये मैं आपको शॉर्ट की बताया कैसे हम ओपन करते हैं। आप डिस पीसी में जाके डी ड्राइव जैसे ओपन करते हैं, आप वैसे भी ओपन कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं किसी भी चीज को एक्टिव या डीएक्टिवेट करने के लिए। देखिए अब यहाँ पे ये जो है ये कोरल फॉर्मेट में है और ये जो है ये आपका इमेज फॉर्मेट में है। तो सिंपली आप देख पा रहे हैं कि आपके पास दो फाइल सेव हुआ है। ये जो है ये एडिटेबल फाइल है, ये जो है ये आपका इमेज बन गया है, यानी कि आप इसमें बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इसका एक फिक्स साइज हो गया है। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि हमने कैसे वेरियस ऑप्शंस यूज किए। हमने आज लॉकिंग टेक्निक देखा, हमने आज कंबाइन और ब्रेक का ऑप्शन देखा, फिर मैंने आपको सेविंग टेक्निक बताई। तो ये सारे ऑप्शंस को आप यूज करें और जितने भी प्रीवियस टास्क हैं उसको अच्छे से कंप्लीट करें। और जो भी डाउट है आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, या फिर आपने अगर इनरोल किया है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।